एक बूढ़ा व्यक्ति अपने लड़के से एक दिन उसने कहा, बेटा मैंने तो एन केन प्रकारेण इस परिवार को पाल पोस लिया, अब तू भी कुछ काम कर। तो लड़के ने कहा, पिताजी तुम बूढ़े हो गए हो, अब आराम करो। मैं आज सब्जी बेचने जाऊंगा। सब्जी लेकर बहुत बड़ी डलिया में सिर पे रखकर बेचने गया। सब्जी वाले को कौन नाश्ता कराता है, लोग सब्जी ले लेते हैं, कोई पानी भी नहीं पूछता। तो उसे बड़ी प्यास लगी, किसी के द्वार पर आवाज लगाया, ताजी सब्जी ले लो, हरी सब्जी ले लो। तो अंदर से एक बूढ़ी माता निकली और उसने कहा, सब्जी दे दो, इतनी इतनी दे दो। दे दिया। कितने रुपये हुए? बस इतने रुपये हुए। 2 रुपया भले 2 कम दे देना, लेकिन 1 गिलास पानी पिला दो। तो उस बूढ़ी मां ने अपनी बेटी से कहा, एक सब्जी बेचने वाला लड़का आया है, प्यासा है, जाओ 1 गिलास पानी पिला दो। प्यासा भी था, भूखा भी था, लेकिन संकोच में कह नहीं सकता था। कभी कभी आपको जो बहुत जरूरत है उसे भी संकोच में कह नहीं पाते हो। तो जब वो लड़की आई पानी लेकर, तो 2 गिलास लाई। 1 गिलास में पानी और दूसरे गिलास में दूध लाई और कहा, मेरी माँ ने आज्ञा दिया है कि उस सब्जी बेचने वाले लड़के को पानी दे दो, लेकिन मैं दूध अपनी तरफ से लाई हूँ, क्योंकि मैंने खिड़की से झांक लिया था, तुम भूखे भी लग रहे थे। प्रेम से बैठ करके पहले पानी पीता है, फिर मन में सोचता है, पानी मांगा और दूध भी पिला। क्या लोग हैं संसार में, कितने उदार हैं लोग, कितने दिल वाले हैं लोग। फिर धीरे धीरे दूध पिया, फिर अपना सब्जी का पात्र लेकर के सिर पर धरकर धीरे धीरे चल दिया। लेकिन उसने सोचा कि मैं इतना गरीब क्यों हूं, मेरे पिताजी इतना गरीब क्यों हैं, जो सब्जी बेच करके रोज हमारी रोटी चलती है। तो उसने विचार किया, मेरे पिताजी ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया है, शिक्षा नहीं लिया, मेरे पिताजी को कोई ज्ञान और होशियारी और टेक्निक नॉलेज कुछ है ही नहीं। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा भी। पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ गया, जो हुआ। वर्षों बीत गए, 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए। इधर क्या हुआ, उस लड़की का विवाह हो गया और वो लड़की का एक दिन एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होकर वो लड़की घायल, बेहोश हॉस्पिटल पहुंची। उसका हस्बैंड मध्यम परिवार का था, बहुत धनवान नहीं था। इलाज हुआ, लड़की ठीक हुई, 1 महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया, बिल्कुल कंप्लीट हुई। तब हॉस्पिटल का बिल बना। हॉस्पिटल का बिल, ऐसा बिल कभी कभी बनता है, बिल देख करके भी बिल बिला जाते हैं लोग कि ये बिल है, खतरनाक बिल। डॉक्टर की फीस से ज्यादा जांच में खर्चा हो जाता है, जांच से भी ज्यादा कमरे के किराए में खर्चा होता है। 5,000 रुपया रोज कमरे का, होटल से भी महंगा। ये हॉस्पिटल है कि होटल है कुछ पता ही नहीं चलता।
कई मरीज लड़ भी जाते हैं डॉक्टर से, कई मरीजों ने लपटा लपटी कर दिया, डॉक्टर को उठा के पटक दिया, मरूं या जो भी पहले तिरक मारता हूँ, इतना बिल नहीं दे पाऊंगा। झगड़ा हुआ है कई हॉस्पिटलों में। डॉक्टर भी थोड़ा लूज हो गया, बोला अरे चलो ठीक है 60,000 बन रहा है 40,000 देता हूँ। डॉक्टर भी सोचा ये पिंड छोड़ाओ, ये तो बिगड़ गया माइंड इसका। तो बिल बना 2.5 लाख रुपए का। बिल को देख करके वो लड़की हैरान हो गई और उसका पति भी हैरान हो गया कि इतना बड़ा बिल 2.5 लाख। तो लड़की भी रोने लगी, बोले मर जाती तो ठीक था एक्सीडेंट में, अब जिंदा रह गई, लेकिन ये बिल कहाँ से, इसके लिए मर जाना पड़ेगा, इसको कहाँ से दूंगी। तो उसका पति भी रोने लगा। रोते रोते उसको लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब इतना बड़ा बिल हम लोग नहीं पेमेंट कर पाए। डॉक्टर ने कहा बिल को देख करके बिल बिलाना नहीं चाहिए। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले तिल मिलाना भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले पर्चा के पीछे भी उलट कर पढ़ लेना चाहिए। अरे सीधे पढ़ा तो ये हाल, उल्टा पढ़ो और उल्टम पलटम हो जाए। अरे पढ़ो तो उल्टा करके पर्चा पढ़ा तो उसमें लिखा था आपके दवाई का भुगतान 15 साल पहले 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध के साथ किया जा चुका है। अब यहां पेमेंट कुछ नहीं देना है। 15 साल पहले मैं डलिया में सब्जी रखकर बेचने के लिए निकला था, प्यासा था, भूखा था, तब इसी लड़की ने मुझको पानी के बदले दूध भी पिलाया था। उसी में इस बिल का भुगतान मैंने स्वीकार कर लिया है। अब 1 रुपये भी यहां देना नहीं है। इसे कहते हैं पुण्य का फल मिला है। पुण्य का फल निष्फल नहीं जाता है। एक कीड़ा भी भूखा नहीं सोता है, उसका भी शाम तक पेट भर जाता है। तो तुम इतने सुंदर मनुष्य हो, नर नारी हो, तुम भूखे कैसे सोओगे? तुम्हें तो इतना खाने को मिलेगा, पेट भर भी जाएगा और बच भी जाएगा, और सालों खाओ तो भी कम नहीं होगा। पुण्य करोगे, जीवन में न धन कम होगा, न अन्न कम होगा, और न तो मकान कम होगा, न गाड़ी की कमी रहेगी। बस पुण्य करते रहो, सेवा भाव करते रहो।